हम ध्यान से सुनना थोड़ा। हम नागपुर में कथा कर रहे थे तो बहुत बड़ा पंडाल था, बहुत 10-20 हज़ार श्रोताओं की भीड़। अब मंच पर एक माता जी बहुत पीछे पड़ गई, बोले हमें व्यास जी के पास जाना है, कुछ दे के आना है। ध्यान से सुनना सविता जी। अब पीछे पड़ गई माता, हमारे आचार्य जी सबने रोक दिया, बोले गुरु जी के पास मंच तक अलाउड नहीं है, आप कथा के बाद चली जाना, बोले कुछ दे के आना है। आचार्य जी ने हमसे कहा कुछ देना चाहती हैं, हमने सोचा कोई मोटा माल होगा, भैया भेज दो ऊपर। हाँ तो अब माता जी पूरी भीड़ को चीरते हुए आई और व्यासपीठ पे ऊपर, और 6 घंटा में तो माता जी ने अपना पर्स खोला। 6 घंटा में को माता जी ने जल्दी करो, कथा रुकी पड़ी है, लोग बैठे हैं श्रोता सुनने, जल्दी गुरु जी रुको, नेक रुको। मैं ठीक है भैया। पंडित जी तो बोली वो रोरी चावल लेके आओ। रोरी, ये हमारी कथाओं के जीवन के ना कुछ ऐसे रोमांच ये कृत्य है, मतलब आनंद आ जाता है इनको जब हम याद करते हैं। बोले रोली चावल लाओ। अब बड़ी बूढ़ी माता 80-85 साल की, अब रोली हाथ में डुबोई, मतलब कटोरी में से उंगली डाली और मेरे सामने आई। अब बीपी की वजह से हाथ कांपे माता जी के। अब मैं घूम में भैया पूरी कथा बाकी है कि नाक वाक में नहीं लगा दे माता जी। अब मेरे हाथ माता जी को पकड़ो और माथे पे सेट करो। फिर मैंने माइक बंद करके माता जी से कि माता जी जो चढ़ावे आई हो वो चढ़ाओ जल्दी, बाकी बात बाद में। अब माता जी ने भैया अंदर पर्स में थे निकाले 10 रुपया। बुने देख के मैं हंस तो वैसे ही मर गो। हाँ अब 10 रुपया निकाले, वो 10 रुपया की हिम्मत आया, वो 10 रुपया की नोट ऐसे मुड़ी हुई थी, ध्यान देना, ऐसे मुड़ी हुई थी 10 रुपये की नोट। अब मैंने कहा चलो 10 तो आए, हमने पंडित जी से कहा चलो ठीक है 10 रुपये आए, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की दिया बत्ती हो जाएगी। अब 10 रुपये चढ़ाई, अब एक एक के 9 सिक्के उठा के ले गई। एक एक के 9 सिक्के। मैंने कहा हम बढ़िया रहे आज। मैंने चलो कोई बात नहीं, 1 रुपये तो मिले, कुछ तो आया माता जी का आशीर्वाद ही सही। अब जब पूजा हमारे आचार्य जी जब कथा के बाद में जब वो पैसे सब दक्षिणा उठाने लगे तो नोट जब आचार्य जी ने खोली तो नोट आधी थी बस। अरे मैंने ये तो 9 उठा ले गई पूरे। हमने कैमरा वाले भैया थे कि भैया ढूंढो माता जी कहाँ चली गई।